ये जो दूर अंधेरे में आपको एक रोशनी नज़र आ रही है, दरअसल ये सरकार का उजाला है। और इस उजाले के ठीक उलट अगर आप देखेंगे तो दूसरी ओर घुप अंधेरा है। बस्तर में इस अंधेरे और उजाले के बीच एक संघर्ष चल रहा है। संघर्ष क्या चल रहा है? सरकार चाहती है कि वो बस्तर के उन इलाकों में अपनी रोशनी पहुंचा सके जिन इलाकों में अंधेरा है, और जिन इलाकों में अंधेरा है वहां रहने वाले आदिवासी चाहते हैं कि वो जिन परिस्थितियों में हैं उसी परिस्थितियों में उन्हें रहने दिया जाए। उन्हें सरकार के इस उजाले से कोई लेना देना नहीं है। और इसको लेकर लगातार बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा है। और इसी तारतम्य में आज एक नए आंदोलन से आपको रूबरू करवाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं बीजापुर ज़िले में खड़ा हूँ और बीजापुर ज़िले में इंद्रावती नदी के ठीक उस पार जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको लाइट की कुछ किरणें दिखाई, वो यहाँ पर सुरक्षा बलों का कैंप इस्टेब्लिश किया गया है और वो इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ है। और मैं इंद्रावती नदी के इस छोर में हूँ जो अबूझमाड़ के इलाके में आता है। और यहाँ पे बीते 66 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्या चल रहा है? आंदोलन ये चल रहा है कि इंद्रावती नदी के ऊपर एक पुल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार की मंशा है कि पुल बन जाएगा तो कई गांव मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। गांव वालों का कहना है कि उन्हें इस पुल की आवश्यकता नहीं है और इसलिए वो इस पुल को नहीं बनने देना चाहते, जिसके लिए लगातार 66 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पुल के बनने का क्यों विरोध किया जा रहा है, पुल के बनने से क्या नुकसान होगा इनको, इन्हें क्या लगता है, क्या वजह है इनके विरोध करने की। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जग्गू बगामी। अच्छा जी, मूलवासी बचाओ मंच का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी जी मूलवासी बचाओ, सिलगेर में भी जो मूलवासी बचाओ मंच है, जी जी तो वो सब वहाँ है। रघु अध्यक्ष है, यहाँ आप अध्यक्ष हो। जी अलग अलग क्षेत्र के। जी। ठीक है, ये बताओ मेरे को कि ये जो पुल बन रहा है इसके विरोध में आप लोग आंदोलन कर रहे हो। जी, ये जो इंद्रावती में जो पुल या निर्माण हो रहा है उसका विरोध में हम बैठे हैं। पिछले साल मतलब 2022 के 1 मार्च को धरना यहाँ बैठे थे। जी, धरना बैठे थे। मतलब 24 दिन तक ठीक ठाक वहाँ बैठे थे। लेकिन कहाँ पे बैठे थे? जी, यहीं पे। अच्छा जी, 25 तारीख को पोस्ट लगाकर इधर पूरा काम कराए। क्या काम करवाए? जी, वो पुलिया का निर्माण। लेकिन 24 दिन तक पूरा काम बनता। जी, फिर ऐसे हम लोग सोचे, फिर जनता के साथ, क्योंकि हम यहाँ धरना बैठे हैं लेकिन पुलिया तो निर्माण हो रहा है, बन रहा है, लेकिन यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है करके उसका विरोध किए। विरोध करने के बाद ऐसे कैसे विरोध किए? मतलब रैली ले गए, रैली ले जाके उनको मतलब पुलिया निर्माण बंद करो करके ऐसी रैली नारा कुछ चिल्लाए। लेकिन अब क्या हुआ, अब डीआरजी लोग ने हमारा ऊपर लाठी चार्ज किए। मतलब 50 जन बहुत गंभीर चोट आए थे। उसके बाद 8 जन को अरेस्ट करके 3 महीना तक रखे थे। क्या आरोप लगाए उनके ऊपर? जी, उनके ऊपर वो आप मर्डर मतलब धारा का 147, 148, 149 और 302। उस समय कुछ ठेकेदार भी घायल हुए थे क्या, या जवान भी कुछ घायल हुए थे क्या? नहीं, हम लोग तरफ से कोई गलती नहीं है, लेकिन खुद उन्हीं लोग अटैक उनको ऐसी काम करने वाले लेबर लोगों को मार के, उन लोग मार के करके हम लोग के ऊपर ऐसी आरोप। तो उनको कोई मारा था कि नहीं मारा था? नहीं, कोई नहीं मारे थे हम लोग तो तरफ। कुछ घायल हुए थे, लेकिन कैसे घायल हुए थे फिर? घायल हुए थे, लेकिन जब बाद में ना ऐसी 2-3 महीना के बाद खुद उन लोग कबूल किए कि खुद उन लोग जो घायल हुए उन्हीं लोग बताए कि हम लोगों को ना वो जनता नहीं मारे, खुद पुलिस वाले मारे करके खुद उन लोग बोले। किससे बोले? तुम लोग से? नहीं, हम लोग से नहीं, जहाँ कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट में बोले वो लोग? जी जी। उसके बाद फिर छूट के आ गए आपके साथी लोग? जी जी, 3 महीना के बाद छूट कराए। अच्छा, उसके बाद 8 जन को अरेस्ट किए। फिर हम उसके बाद इधर फिर 8 जन को फरारी उसी धारा में हम लोग को भी फरारी करके वो केस किए। वो उसमें से मैं भी हूँ। अच्छा, आपके ऊपर भी केस किए? जी, हम लोग का भी अभी पेश ही चल रहा है। अरेस्ट नहीं किया आपको? नहीं नहीं। अच्छा जग्गू भाई, ये बताओ आप कि ये पुल के बनने से क्या नुकसान होगा, क्यों विरोध कर रहे हो? नहीं, थोड़ा समझाओ मेरे को। जी,
हम पुलिया का इसलिए विरोध कर रहे हैं, हम लोग को भी पुलिया का जरूरत है, लेकिन हम लोग का मेन मकसद है पुलिया का विरोध करना नहीं है, लेकिन जो पुलिया बन के इधर जनता को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हम विरोध करते क्या नुकसान हो रहा है? हैं। जैसे कि अब हो गया पुलिया बनेगा तो डायरेक्ट फोर्स पुलिस कैंप आएंगे, कैंप आने के बाद तो इधर महिलाओं के ऊपर वो अत्याचार होगा या बलात्कार होगा, फिर झूठे केस में। अब इधर के आदिवासी इलाकों में तो ऐसी तीर धनुष ये परंपरा का नियम है कि तीर धनुष पकड़ना, हथियार पकड़ के कहीं जंगल जाना है, फिर ये पंचायत से दूसरे पंचायत जाना है तो फिर हथियार या टेंगा ऐसा टंगिया पकड़ के जाते हैं। तो अब क्या होगा अगर कल के दिन इधर आएंगे तो इधर का तो नियम है ऐसे हथियार पकड़ के रहना आदिवासियों का, पारंपरिक हथियार। जी जी हाँ, तीर धनुष टंगिया, हाँ वो तो आदिवासी लेके होते हैं। जी जी। उसके लिए अब पुलिस प्रशासन क्या करेंगे, ये नक्सली है ऐसा है, ये हम लोग को मारने के लिए आ रहा था, ये हम लोग को देखकर भाग रहा था, जंगल में पकड़े, ऐसा करके इन लोग झूठी केस में ऐसे जेल में भेजेंगे और झूठी ऐसे मुठभेड़ में एनकाउंटर करके ऐसा मार देंगे, ऐसा परिस्थिति आएगा। फिर अब हम लोग तो अब ये आदिवासी परंपरा नाच गीत शादी ब्याह होता है, लेकिन रात भर हम कितनी भी दूर तक चले जाते हैं, 10 या 20-15 किलोमीटर दूर तक, लेकिन उसका भी मुश्किल होगा। हम जितना भी आ जाते हैं लेकिन वो आज़ाद भी तो कुछ देर बाद नहीं रहेगा। मतलब कैंप खुलेगा तो आज़ादी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। अब अभी से ये जो कैंप खुला है नदी के उस पार, जी, तो उससे कोई दिक्कत होता है क्या? इधर से जाते हो अगर आप लोग बाजार की तरफ जी तो इन लोग कोई दिक्कत करते हैं क्या? नहीं, अभी से शुरू से अभी पता चल रहा है कि अब हम रोज का रोज बाजार जाते हैं, महिला लोग जाते हैं, उधर से आते हैं, मतलब गाड़ी एक ही बाइक से भी अगर 10 दिन सब सुबह से लेकर शाम तक जाओ, लेकिन उसको नोट करेंगे, 10 बार पूछेंगे कहाँ तक जा रहा है, कहाँ गया था, कितने टाइम आएगा, उसे ऐसा पूछते रहे। जोला से कुछ बाजार से कुछ सब्जी कुछ लाते हैं, तब जोला में क्या है, कहाँ तक जा रहा है, क्या लाया, ऐसा कुछ पूरा चेक करते हैं अभी भी। जितने बार जाओ उतने बार? हाँ जी, उतने बार। मतलब अपने ही गांव में आने जाने के लिए भी तब 20 बार पूछता है? परमिशन होता है, तो लेकिन को आप मान रहे हो कि मतलब आज़ादी छीन जाएगा? हाँ जी जी जी। अच्छा, अभी से पता चल रहा है कि अभी उस पर आए तो ऐसा है, तो कल के दिन इधर होगा तो पता नहीं क्या होगा था। दीदी आपका क्या नाम है? कौन? अच्छा, कौन गांव से हो आप? उतला। हैं? उतला उतला? जी। वो कितना दूर है यहाँ पे? यहाँ से बहुत दूर है सर। तो वहाँ से आप आई हो आंदोलन में? जी आप यहाँ 66 दिन से बैठी हो? जी। अच्छा, क्या लग रहा है दीदी? पुल तो बन रहा है लेकिन पुल का काम तो चल ही रहा है, तो आप लोग आंदोलन में बैठे ही हो, जी। तो फिर क्या मतलब आंदोलन में बैठने का मतलब? अगर आपके आंदोलन का कोई असर ही नहीं हो रहा है फिर तो? जी, हम लोग को महिला के ऊपर अत्याचार होता है सर। इधर हम लोग तो एक ही किधर में घूम सकते हैं। नहीं, लेकिन आप इतने लोग बैठे हैं आंदोलन में, तो पुलिया का काम, पुल का विरोध कर रहे हो क्या? जी। लेकिन पुलिया तो बन ही रहा है, क्यों जगो? जी 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 बन, तो फिर आंदोलन में बैठने का फिर क्या मतलब कोई मतलब है नहीं दे रहे, है ना? जी। तो मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पुल बन जाएगा तो जब मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा, ऐसा लगता है? जी अच्छा, जहाँ कैंप लगा है उधर आप लोगों के रिश्तेदार तो होंगे ना, जी। तो उन लोगों से पूछे कभी कि उधर कैसा है स्थिति कैंप नहीं, बनने पर? ऐसा तो पूछते हैं, ऐसा हर तरफ से ऐसा समस्या सुनाई दे रहा है। अच्छा, हाँ जी मतलब सब तरफ से सुनाई दे रहा है जी। कि कैंप लगने के बाद? जी, मतलब फर्स्ट तो अच्छा है, लेकिन बाद में कुछ देर के बाद पता पूरा तरफ से ऐसी समस्या है आता है। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, लेकिन अब शहर के बगल पास वाले गांव में विकास, अब हम पुलिया का विरोध करते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा विकास के लिए कर रहे हैं करके, लेकिन ये कोई हमारा विकास के लिए नहीं है, लेकिन विनाश के लिए। क्योंकि अब शहर के पास में गांव में अब उनको खाने के लिए कोई राशन पानी नहीं है, रहने के लिए कोई छत नहीं है, मतलब वो घर से ही ठिकाना है, जाने के लिए कोई रोड नहीं है। लेकिन उधर वाले जनता लोगों को पहले विकास करना चाहिए था, लेकिन इंद्रावती कोई पहले उधर विकास, वाले मतलब जो उधर के गांव है, जी जी, जहाँ तक सड़क है, जी मतलब वहाँ पे भी विकास नहीं है? नहीं, वहाँ तो सही पीने का पानी तक नहीं है, बोरिंग नलकूप नहीं है, तो वहाँ क्या विकास? क्योंकि इसलिए वहाँ विकास नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए रोड वहाँ नहीं ले जा रहे, क्योंकि उनको सरकार को कुछ फायदा नहीं है। अगर
लेकिन इंद्रावती नदी में ऐसी 6 पुलिया निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा, इधर क्या फायदा है पुल बनाने का? इधर इसलिए टारगेट बनाए, इसलिए पुलिया बना रहे वैसे विकास के नाम से, क्योंकि इधर संपत्ति क्या क्या जो जल जंगल जमीन भरपूर है, इसलिए ना अब नक्सली के नाम से नक्सली को खत्म करेंगे करके नक्सली के नाम से पुलिया निर्माण कर, लेकिन ये कोई नक्सली को खत्म करने का उनका मकसद नहीं है, लेकिन ऐसी संपत्ति को लूट कर ले जाने के लिए ये पुलिया निर्माण कर रहे हैं। आप लोग चुनाव में वोट देते हो? जी नहीं देते। नहीं देते। आप कौन से गांव से हो? जी बेलनार का। बेलनार। जी ये विधानसभा पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2018 में, तब वोट दिए थे? जी मैं नहीं देता। मतलब आप नहीं दिए थे कि पूरे गांव वाले नहीं? नहीं, इधर से पूरा गांव वाले नहीं देते। नहीं देते हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। दीदी आपका क्या नाम है? सुनीता, कौन से गांव से हो? बेलनर से। आप बेलनार से हो? जी। अच्छा, तो ये बताओ दीदी कि पुल के बनने से कुछ फायदा होगा कि सिर्फ नुकसान ही होगा? क्या नुकसान आपको भी क्या होगा। लगता है? अच्छा, ये बताओ, जैसे कई बार मैं भी बहुत अंदर तरफ गांव तरफ घूम रहा था, तो पता चला कि जो गर्भवती औरत लोग रहते हैं जी उनको कई बार समय से नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि रास्ता नहीं है ना? जी और रास्ता नहीं है और पुल नहीं होने की वजह से कई बार नाव से नहीं ले जा पाते, तो कई बार बच्चे लोगों का या गर्भवती औरतों का मौत होता है। आप भी एक महिला हो, लड़की हो, जी। तो उनके लिए कुछ अच्छा होगा? पुल बनेगा तो मतलब सब खराब ही होगा कि कुछ अच्छा होगा? क्या लगता है? एकदम जो आपके मन में हो बताओ। मेरे मन का सवाल था इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ गलत भी होगा। अच्छा क्या होगा? जब कुछ जरूरत मतलब गर्भवती महिलाएं इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जा नहीं पाते हैं तो एम्बुलेंस बुला के ले जा भी सकते हैं। और तो ऐसी पुल आएगा तो भी बहुत एक्सीडेंट होके ख़त्म भी हो जाते हैं। और रोड पुल आएगा तो हम लोग को घूमने के लिए जगह भी नहीं रहेगा। हम तो अभी तो मन मानी घूमते हैं, लेकिन रोड पुल आएगा तो कभी किसी के मारपीट होगा, फिर मतलब कौन करेगा मारपीट? करने वाले करेंगे। भैरा बेड़ा में भी ऐसी चीज हो गया। भैरा बेड़ा कहाँ है? जो नारायणपुर जिला। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे भी आदिवासी महिलाएं नहा रहे थे, तब ड्रोन से वीडियो करके। अच्छा, वो जो आंदोलन वाले में? जी ऐसी चीज होगा हमारे साइड भी, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। जी। ठीक है। आपका क्या नाम है? सहदेव कुमार भास्कर। कहाँ तक पढ़े हो सहदेव? 10वीं तक। आगे नहीं पढ़े? जी 10वीं कहाँ से पढ़े? दीदी आप कहाँ तक पढ़ी हो? 10वीं तक पढ़ी। कहाँ से? भैरमगढ़। फिर आगे क्यों नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। तो आप लोग 10वीं तक पढ़े हो, कब छोड़ दी? कितना साल हो गया? 2020 में छोड़ दी। 2020 में छोड़ दी? जी। ठीक है। हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब ये पुल का जो विरोध हो रहा है, 66 दिन से बैठे हैं, पुल का काम रुका कि नहीं रुका? अब तो यहाँ तो बैठे हैं सर, कोई मतलब नहीं। जो यहाँ इतने आदिवासी लोग दूर दूर से जो आए यहाँ हाँ, मतलब बहुत दूर दूर से इतने सारे गांव वाले घर का काम धाम छोड़ बैठे हैं। हाँ। जी, जो पुल हम लोग पुलिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग को आने से भी वो पुलिया हम लोग जब तक हम लोग ये ग्राम सभा के बिना प्रस्ताव पारित करके बिना पूछे वो पुलिया निर्माण काम चल रहा है। इसलिए हम लोग पुलिया से हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग पुलिया से कोई विरोध नहीं करना है। मतलब पुलिया से विरोध कर रहे हैं, पुलिया से विरोध नहीं कर रहे हैं। आराम से बोलो, क्या सोच बोलना चाह रहे हो? खुल के धीरे धीरे बोलो, कोई इतना हड़बड़ी नहीं, मैं बैठा हूँ आराम से। हाँ। क्या पुलिया का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि पुलिया बनेगा तो पुलिया वो बनेगा, लेकिन जो पुलिया बन के जो इधर रोड आएगा, जो किसी का ये रोड आके जो किसी का पेड़ पौधा, जो अभी तो मेरा कहना मतलब है कि किसी का तो 10-15 एकड़ तो ज़मीन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास भले उसके पास 3 या 4 एकड़ है ज़मीन, तो उसी का एकड़ कम से कम 5-6 एकड़ नुकसान हो रहा है ज़मीन। तो वो क्या कमाएगा, क्योंकि उसके पूरा जो पुलिया इधर रोड आने से पूरा वही 5-6 एकड़ ज़मीन नुकसान हो रहा है। तो पुलिया बनेगा तो सबका जमीन चला जाएगा, तो जो सरकार मुआवजा भी देगी क्या? मैं तो यहीं के बात बताना चाहता हूँ। जो सामने में वो जो पुलिया बन रहा है, जो वहाँ वो पूरा पट्टा का ज़मीन था, जो अभी निर्माण काम चल रहा है जो इस पार में,
वहाँ काम चल रहा है, जो वो पट्टा का ज़मीन है वहाँ तो वो सरकार जो पुलिस प्रशासन वो बोले कि हम लोग नहीं, ये तो पट्टा का ज़मीन है। क्यों पट्टा, ये तो सरकारी ज़मीन है बोले। तो पट्टा है उसका? पट्टा तो है, मुआवजा मिला? मुआवजा तो नहीं मिला। नहीं मिला मुआवजा। वो बोल उन लोग बोले कि ये तो सरकारी ज़मीन है, ये लेकिन यहाँ वो पहले से वो दादी परदादी पीढ़ी से पीढ़ी वो पहले से तो पट्टा का ही ज़मीन है, पट्टा। ठीक है, मुआवजा नहीं मिला। अच्छा जग्गू, ये बताओ, आओ थोड़ा सा ये भी दिखा दें कि कैसे आंदोलन चल रहा है। 66 दिन से चल रहा है। जी ये सब गांव वाले हैं, सब अलग अलग गांव के जी। हैं, है ना? तो इन लोगों का घर का काम धाम कैसे चल रहा होगा फिर? जी, इनका घर का काम धाम भी चलता है, लेकिन यहाँ ऐसे हम लोग टोली लगाए। हाँ, मतलब यहाँ पूरा टोटल 11 पंचायत के लोग जनता यहाँ बैठे हैं। अच्छा। 11 पंचायत में से हर पंचायत से हम्म, 12 पंचायत से 10-10 जन को चुने। मतलब मान लो कि बेलनार से 10 जन, अब ताकिलोर से 10 जन, तो 11 पंचायत में से 110 टोटल होते। अच्छा। 12 से 2 जन को चुने। हाँ, वो भी टोली। सबका ड्यूटी लगा है? जी, 5 सबको आना है? जी, कितने कितने दिन? 5-5 दिन। 5-5 दिन। जी अच्छा, पुल बनेगा तो इधर सड़क भी बनेगा? जी, वो तो बनेगा। सड़क कहाँ तक जाएगा? सड़क तो पूरा इधर जाएगा ताकिलोर रेखवा, पूरा ये शायद नारायणपुर निकलेगा। अच्छा, यहाँ से नारायणपुर सड़क निकालने का प्लान है? जी जी। तो उससे गांव वालों को फायदा होगा कि नहीं, सड़क बनेगा? नहीं, अब हम ये पुलिया को विरोध नहीं कर रहे। अगर हम लोग को पुलिया जरूरत है, क्योंकि बिना यहाँ ग्राम सभा के, क्योंकि अब आदिवासी क्षेत्रों में तो 5वीं अनुसूची अनुसूची है। जी लागू है, ग्राम सभा भी है, लेकिन आज तक कोई ग्राम सभा को पूछे नहीं है, कोई यहाँ का सरपंच को नहीं पूछे, या गायता पटेल को भी नहीं पूछे, बिना पूछे काम निर्माण कर, इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन इधर से पुलिया बनेगा लो तो रोड तो जाएगा, लेकिन अब आप भी तो जानते हो, अब आदिवासी इलाकों में ऐसी 4 गाड़ी एक ही बार चलने लायक का रोड बनाते। हम लोग को उतना 4 चक्का का गाड़ी नहीं है, तो उतना बड़ा रोड बनाने से भी मतलब क्या ये जो फायदा? चौड़ा सड़क बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं ये दिमाग में? जी, अच्छा। क्योंकि अब जमीन तो किसी उतना तेंदू पौधा रास्ता में रहता है, क्या पेड़ पौधा जल जंगल जमीन, किसी का घर रास्ता में रहता है, तो पूरा जंगल भी साफ हो जाएगा, आधा से खेतों के ऊपर मरण के ऊपर पूरा जमीन तो पूरा नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन सरकार सड़क बनाएगी तो मुआवजा देगी ना उसका? तो हाँ देगी, लेकिन उसके लिए तो बस फिर पट्टा भी चाहिए। जी पट्टा भी चाहिए, लेकिन अच्छा, एक दिक्कत और है, मुआवजा से मेरे को याद आया कि इस इलाके में सलवा जुड़ूम के समय कई घर कई गांव के गांव को जला दिया गया था। जी जी जी। और एक समस्या ये भी है कि कई लोग आदिवासियों के पास जमीन तो है, लेकिन उनका पट्टा ही नहीं है, क्योंकि वो सलवा जुड़ूम के समय जल गया जी था जल पूरा। गया, किसी का और खो आज गया। तक बना नहीं फिर से। जी तो एक डाउट दिक्कत ये भी है टेक्निकली कि अगर मुआवजा देंगे भी तो उनके पास पट्टा नहीं है, जी तो वो साबित ही नहीं कर पाएगा कि उनकी जी। जमीन है। जी। हाँ, ये एक मुझे भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है और अगर सड़क लेकिन बनता है। लेकिन चौड़ी सड़क बनेगी जी पक्का है, तुमको बनेगी। पता है कैसे? जी, क्योंकि अब कहाँ है, नारायणपुर में भी वो उनका इलाका में जहाँ ऐसी आदिवासी इलाका में बना है, लेकिन इतना बड़ा चौड़ा रोड बना है, जितना ये मेन रोड वो अमदई बिल्कुल घाटी वाटी जी तरफ, वो तो लोहा गिट्टी निकालने के लिए। जी। अच्छा, एक खदान वदान खुलता है जग्गू, तो इससे वहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग को फायदा तो मिलता होगा कि नहीं मिलता है? क्या नहीं नहीं मिलता। जो आदिवासियों के लिए अब बैलट इलाका और NMDC का पैसा आदिवासियों के लिए जो आता है ना, वो आदिवासियों के लिए आज तक कहीं उपयोग नहीं हुआ, किसी को नहीं मिला, वो उन्हीं लोगों का। तो मतलब खदान अगर खुलेगा इधर कुछ फायदा होगा तो तुम लोग फायदा नहीं मिलेगा उसका? वो तो नहीं मिलेगा, बस वहाँ का गांव को या आसपास के गांव को पूरा बेदखल करके वो भगा देंगे, वही होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो ये जग्गू हैं, मूलवासी बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं, और हमारे पीछे अलग अलग पंचायत से ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। 66 दिनों से आंदोलन चल रहा है। बोदली है, बोदली का पुल है ना? जी फुंडरी फुंडरी ये बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी में फुंडरी के पास में एक बड़ा सा पुल का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अबूझमाड़ के लिए सरकार अलग अलग स्थानों पे, दंतेवाड़ा से भी एक पुल का निर्माण किया गया है ना? जी जी। और भी कहीं पुल बन रहा है। जी इधर भी बेदरे में भी एक पुल बन रहा है, और यहाँ फुंडरी में भी एक पुल बन रहा है। इस तरह से कई पुल का निर्माण किया जा रहा है,
जिससे कि सड़क से इंद्रावती को पार करके अबूझमाड़ में प्रवेश किया जा सके। सरकार से आप पूछेंगे तो उनका ये कहना है कि उधर के ग्रामीण सारी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, जिसकी मुख्य वजह है कि बीच में इंद्रावती नदी है, लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल है। और जब पुल बन जाएगा तो उन तक सरकारी योजना पहुंच पाएगी। सरकार ये जो दावा करती है, उनसे एक सवाल ये भी बनता है कि जहां तक वो ग्रामीणों से पहुंच पा रही है, वहां तक आपके सरकारी योजना कितना पहुंच पा रहे हैं। अगर आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी। सरकार बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि नदी पे पुल बनाए और इधर सरकारी योजनाएं पहुंचाए, लेकिन सरकार जहां तक पहुंच सकती है वहां पे योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं या पहुंच रही हैं, उसे देखने की फुर्सत सरकार को नहीं है। ग्रामीणों के अंदर एक डर है कि अगर पुल बन जाएगा तो उसके बाद फिर इधर सुरक्षा बलों के कैंप लगेंगे, क्योंकि इधर अबूझमाड़ का इलाका है, माओवादियों से ग्रस्त है और माओवादियों का कोर इलाका भी है। तो माओवादियों के नाम पे इधर सुरक्षा बलों के कैंप लगाए जाएंगे, जिससे जो आदिवासी महिलाएं हैं जो बेधड़क जंगलों में दिन भर महुआ बिनती हैं, घूमती हैं, उनकी आज़ादी में सेंध लग जाएगी। वो जितने निश्चिंत होकर घूमते हैं उस पर रोक लग जाएगी। एक हकीकत ये भी है कि नदी के उस पार जो पुल बना हुआ है, उस पुल से जब भी यहाँ से ग्रामीण गुजरते हैं तो वहाँ पे जो जवान तैनात हैं, सुरक्षागत कारणों का हवाला देते हुए दिन में 10 बार भी अगर जाना आना करेंगे तो 10 बार उनसे पूछताछ होती है। ग्रामीणों को कई बार महसूस होता है कि वो अपने देश में हैं या दूसरे देश में घूम रहे हैं, क्योंकि अपने ही गांव में जाने आने के लिए इतनी पाबंदियां उनके ऊपर थोप दी गई। ये स्थिति है और बस्तर में अंधेरे और उजाले के खेल के बीच आंदोलन चल रहा है। मुझे लगा कि इस आंदोलन को भी आप तक पहुंचाऊं। 66 दिन से कई पंचायत के ग्रामीण अपनी कुछ मांगों को लेकर अपने तर्क के साथ बैठे हैं। आपको लगता है कि यहाँ विकास पहुंचना चाहिए, इन्हें लगता है कि इन्हें इनकी स्थिति में रहने दिया जाए, ये खुश हैं, जो प्राप्त है पर्याप्त है के तौर पर। तो इस आंदोलन की जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आप इस आंदोलन और ग्रामीणों की बातचीत से कितना सहमत हैं, आपके क्या तर्क हैं। और बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।